द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्टार ऑफ रेडियस आर। स्टार की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। हुज आउटर सरफेस रेडिएट एट अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर T केल्विन इज गिवन बाय। ठीक, तो आर यहाँ पर सिग्मा क्या है? स्टीफंस कांस्टेंट है। तो हमें पता है कि अगर कोई स्टार है, ये मैंने स्टार बनाया, एक स्टार है, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? इसका टेम्परेचर दिया हुआ है कैपिटल T केल्विन, और इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। ठीक, तो इसकी जो एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट जब ये करेगा, यानी कि इसकी जो पावर होगी, मैं इसको पावर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P, वो P होगी P इज इक्वल टू सिग्मा E इंटू इसका एरिया। एरिया में किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ए नॉट से, इंटू टी की पावर 4। ठीक, और क्योंकि ये क्या है? ब्लैक बॉडी है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू सिग्मा ए नॉट टी की पावर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के लिए E कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब ये हमसे बोल रहे हैं कि ये तो हमने निकाल ली इसकी पावर की कितनी पावर एमिट कर रहा होगा, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम एमिट कर रहा होगा, लेकिन ये हमसे पूछ रहे हैं टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रिसीव एट द डिस्टेंस आर। तो डिस्टेंस आर अगर मैं बनाऊं यहाँ से, ये है डिस्टेंस कैपिटल आर, और ये जो कैपिटल आर डिस्टेंस पर अगर मैं देखूं तो ये एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी, स्फेरिकल सरफेस बनेगी। ठीक, और इसी सरफेस पर जो है हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंस इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो इसके नॉर्मल कितना एनर्जी रिसीव हो रही होगी पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी आई। जो भी पर यूनिट एरिया यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कितनी रिसीव हो गई यहाँ पर? आई, और आई को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगी P डिवाइडेड बाय इस पूरे का एरिया अगर मैं लिखूं A, तो इसका एरिया तो मैंने लिखा A नॉट, और इसका एरिया मैं लिख रहा हूँ A। तो इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A, मतलब पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। ठीक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ P की जगह सिग्मा A नॉट T की पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया, इस पूरे स्फेयर का एरिया। ठीक, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, मींस ये इस स्टार से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर हमने कोई पॉइंट लिया होगा, ये पॉइंट। ठीक, और यहाँ पर हर पॉइंट पर सेम इंटेंसिटी आ रही होगी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर करस्पॉन्डेंस वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस स्फेयर, ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो हमसे पूछा गया है, ये बेसिकली इंटेंसिटी हमसे पूछी गई है स्टार के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर। ठीक, जहाँ पर इसका वेव फ्रंट जो है, यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट हो रही होगी, इसका वेव फ्रंट क्या बना रहा होगा? यहाँ पर जो वो एक स्फेरिकल सरफेस बना रहा होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नोट कर लीजिए।